भी है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर इलेक्शन कमीशन को सारा दस्तावेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया है कि इस तरह से ना तो वोट काटे जाए ना वोट जोड़े जाए, क्योंकि उसकी अपनी एक प्रक्रिया और कानून के तहत जो भी काम है उस काम को कराया जाए। एक बात समझिए कि 10 साल हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और एक बार 10 साल में 2 बार, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि किसी एक पार्टी को 50% से ज्यादा मत मिला। ये क्यों मिला? जो कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बिजली आधे देंगे, उन्हें बिजली मुफ्त दी, उन्होंने पानी मुफ्त दिया, उन्हें अच्छे स्कूल्स बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, महिलाओं की बसों में यात्रा मुफ्त दी। 20 स्टेट में कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, लोग घबराते हैं। डबल इंजन, कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपने सुना कि नहीं संजीव जी? 24 घंटे प्रधानमंत्री, कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपने सुना कि नहीं जी? अपने 42 मिनट के भाषण में वो तो शीश महल की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुना, बिल्कुल साहिल जो सुना। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि जिनके करतूत से शैतान भी शर्मिंदा है, वो नसीहत हमको दे रहे हैं। भाई 2700 करोड़ का महल तो वो बना रहे हैं, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज उन्होंने लिया, 10 लाख का सूट वो पहनते हैं और कहते हैं शीश महल की बात तो दिल्ली की जनता जानती है। तभी तो कह रहा हूं 42 मिनट की भाषण में प्रधानमंत्री 39 मिनट गाली देते रहे। अरे आप एजेंडा बताइए ना। हमने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप बताइए कितने बनाए? अभी आप 10 साल में 3 आप कॉलेज का फाउंडेशन देने आए हैं। हमने 4 यूनिवर्सिटी बनाए, हमने 6 वोकेशनल कैंपस बनाए, हमने अलग अलग कॉलेजेस बनाए। आपने क्या बनाए बताइए ना भाई। 10 साल से दिल्ली में ऐसी कहावत ना बन जाए कि जिनके घर शीश महल के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते, ऐसा ना हो जाए। हाँ, मैं भी यही कहता हूं, मैं भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री को ऐसे पत्थर नहीं मारना चाहिए। भाई लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। साहिल जी बताइए क्या हाल है दिल्ली में? आप खुलेआम सड़क पर घूम नहीं सकते। दिल्ली में जाइए, लोगों की गाड़ी चोरी है, बाइक चोरी है, छुरे मर रहे हैं, जहां गृह मंत्री रखते हैं वहां गोलीबारी हो रही है। तो बेड़ा गर्क कर दिया लॉ एंड ऑर्डर का दिल्ली में इन्होंने, जो इनके पास था। तो क्या बताएंगे साहिल जी? प्रदीप भंडारी, मैं बताता हूं। मैं कहता हूं साहिल जी, नैरेटिव भी हमारे साथ है, जनता भी हमारे साथ में, और आम आदमी पार्टी और आपदा के झूठ को एक्सपोज किया जा रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज ही दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने संजय सिंह के झूठ को एक्सपोज करा और कहा कि संजय सिंह सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नई दिल्ली ने कहा है कि भाई संजय सिंह का जो आरोप है कि डेलिबरेटली वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे, फैक्चुअली इनकरेक्ट और बेसलेस और झूठ फैलाना बंद करे। भाई सवाल हम तो सीधा पूछ रहे हैं कि 50 करोड़ का शीश महल अरविंद केजरीवाल जी ने कोविड काल में, जिस 50 करोड़ से सड़कें बन सकती थी, जिस 50 करोड़ से अस्पताल बन सकता था, वैक्सीन आ सकती थी, अरविंद केजरीवाल ने अपना इतना बड़ा शीश महल अपने खुद के परिवार के लिए, इसमें 10 करोड़ का इंटीरियर, 15 लाख की टोटो स्पेशल गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट, 64 लाख का एलईडी, 70 लाख की वुडन डाइनर सीट, 5 करोड़ के पर्दे, 50 लाख के कारपेट। ये तो राजनीति में आए थे अन्ना हजारे जी के सामने कि भाई हम तो 2 BHK फ्लैट में रहेंगे। ये तो राजनीति में आए थे कहते हुए कि वीवीआईपी सिक्योरिटी रहेंगे। आज अन्ना हजारे भी सोच रहे होंगे कैसा फेल्ड और झूठे प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च करने का प्रयास किया। तो संजीव झा जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं 55,000 बच्चे 11वीं क्लास में फेल हो गए, आपका झूठा शिक्षा का मॉडल। आप बात कर रहे हैं एजुकेशन, आप बात कर रहे हैं हेल्थ की, आपने एक सरकारी अस्पताल नहीं बनाया, 65,000 जो है घोष पेशेंट फर्जी है। आप बात कर रहे हैं आपके काम की, आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली के अंदर एक टैंकर माफिया चल रहा है और आप दिल्ली में स्वच्छ पानी नहीं दे पाए। तो हरियाणा का बेटा अपने आप को कहते थे, अपने खुद के गांव से 1000 वोट नहीं मिले, हरियाणा की जनता ने आपको भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। अब दिल्ली की जनता भी आपको भ्रष्टाचारी घोषित करेगी। हमारी सीट के, हमारी प्रदीप भंडारी ने तो पूरा फायरिंग शुरू कर दी है। संजीव झा जी, मनीष सिसोदिया चुनाव हारना तय है। संजीव झा देखिए, मैं तभी कहा कि इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है सिवाय गाली देने के। मैं तो कह रहा हूं कि भाई 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री भी तो घर बनाए, वो कौन सा महल है बता दे। 8,500 करोड़ का हवाई जहाज चल रहे, वो क्या है बता दे। अरे भैया, वो प्रधानमंत्री आवास है, आवास। उन्होंने अपने परिवार के लिए 50 करोड़ का शीश महल नहीं बनाया। 22,000 नहीं संजीव भैया, वो भी सीएम आवास है भाई। प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी वो भी। देखो आप इनको चुप रहिए साहिल, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था ना। देखो आपसे जरा चिल्लाने आता है प्रदीप जी हमको। प्रदीप भंडारी सुन लीजिए, चिल्लाने लगूंगा तो बोलने नहीं दूंगा आपको। पूरा जवाब सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए आप।
मैंने कहा कि हमने 22,000 स्कूल के कमरे बनाए, ये आंकड़े हैं, देख लीजिए। 18 लाख बच्चे दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके मां बाप को अब गुमराह नहीं कर सकते। दिल्ली के अभी तक 55 लाख लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में जाकर दिखाया है, उसको आप गुमराह नहीं कर सकते। दिल्ली में हमने 13,708 बेड बनाए हैं, पहले 9,000 थे, यानी 5,000 हमने सरकारी बेड अस्पताल में बेड बढ़ाए हैं, ये सामने हैं। 550 हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। हम तो आंकड़े बता रहे हैं आपको, आपने बताइए 10 साल में। अच्छा जरा लिस्ट पर आते हैं। आपके पास संजीव झा, दिल्ली में था, ठीक है। संजीव झा, थोड़ा लिस्ट पर आते हैं। जब कांग्रेस की लिस्ट आई थी तब तो आपको लग रहा था कि बीजेपी की लिस्ट है। नहीं, एक सेकंड। जब कांग्रेस की लिस्ट आई थी तब तो आपको लग रहा था बीजेपी की लिस्ट है। अब बीजेपी की लिस्ट आपको किसकी लिस्ट लग रही है? वो तो बीजेपी की लिस्ट है ना। एक बात बताइए, आप ये लिस्ट देखिए। जिस सांसद पे इनको ये भरोसा नहीं था कि वो चुनाव जीत पर, उनको सांसद टिकट नहीं दिया, अब विधायकी की टिकट दिया। क्यों? क्योंकि जनता का भरोसा उस पर नहीं था। तो इनकी लिस्ट ही बता रही है कि आधे जो लिस्ट है वो पहले ही जनता का उन पे भरोसा नहीं, उनको लिस्ट दिया है। लिस्ट आए लेकिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 21 और महीने देंगे। हमने कहा है कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज कराएंगे। आइए बुरारी का विधायक को मैं दिखाता हूं कि यहाँ की गलियां सड़कें की बदहाली थी, आज गलियां सड़कें बनाई। प्रदीप भंडारी, थोड़ा होल्ड करिएगा। ये कहना है कि बस जरा उनिका मेहरोत्रा से भी पूछ लेते हैं। एक जिम्मेदारी के पास से जी 10 सेकंड सिर्फ 10 व्हाट इज दिस? जी 1 मिनट, मुझे ओनिका मेहरोत्रा जी के पास जाना है। 1 मिनट। आपने भी लिस्ट देखी है भारतीय जनता पार्टी की? जब पहली बार लिस्ट आई थी आपकी, तब तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भाई बीजेपी से लिस्ट आई है आपकी करके, और इस बार अब कह रही है कि भाई लिस्ट किसी की भी हो, जो पुराने सांसद है उनको वहां पर टिकट दिया जा रहा है। आप किस तरीके से देखती है बीजेपी की लिस्ट को? आपको लगता है टक्कर वाले लोग हैं? क्योंकि आज संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि पहली बार उनको लग रहा है कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है करके। साहिल सर, बीजेपी और आप आदमी पार्टी दोनों हमेशा डिनाइल मोड पे ही रहते हैं। देखिए, एक ने जब एमसीडी जिनके पास थी, भारतीय जनता पार्टी के पास, निहायत इतना करप्शन किया, गार्बेज और यमुना दोनों का हाल बेहाल किया, और दूसरी ने आके एमसीडी मांगा कि हम गार्बेज भी डाल देंगे और यमुना तो पता नहीं डुबकी पे लगा देंगे। हाल देखिए दोनों ने क्या कर दिया, पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया। इसलिए साहिल साहब, ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों का स्लोगन, दोनों का मिशन और विजन क्या है? फेक हैं तो सेफ हैं। ये इनका कैप्शन है कि झूठ बोलो, बोलते रहो, एक अपनी दुहाई देते रहेंगे एजुकेशन मॉडल का जिसमें बिल्कुल सत्य नहीं है। ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए, फिर मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, जहां दवाइयां नहीं मिलती, तो तमाम वो लिस्टें गिनवा दीजिए। और सोने पे सुहागा भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल जो बोला, उससे तो बीजेपी की और ही, जिसको कहते हैं ना, हौसले और पस्त हो गए और बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। तभी तो देखिए लिस्ट कैसी आई है, और लिस्ट वो कि इनको विधानसभा में लोग नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए, बगले झांकनी पड़ रही हैं। बहरहाल ये वो जाने, लिस्टों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तब दम दिखाई देगा। देखिए, छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज की बात करें। और आज ये समय है कि दिल्ली कांग्रेस के काम को पुकार रही है। कांग्रेस ने वो काम किया था 10 साल पहले, तो 2024 तक कंप्लीट था। आज अगर चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं तो चुनौतियों का हल कौन निकालता? आम आदमी पार्टी निकालती ना, वो स्टेट की चुनी सरकार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी ने क्या किया सर? ना एलजी को काम करने दिया, ना मुख्यमंत्री को काम करने दिया। तो दोनों की फितरत एक है, एक चुनी। लेकिन आप तो एलजी के पास जाके ही शिकायत कर रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी की। ओनिका जी, आपने भी तो जाके शिकायत की एलजी के पास कि भाई कार्रवाई करो करके। वो जो योजना निकाली थी और उसको लेकर घोषणा कर रही थी आम आदमी पार्टी, संदीप दीक्षित खुद ही गए थे उनके पास में। बिल्कुल बिल्कुल, जो सही चीज है, जो शिकायत तो करनी चाहिए, इन्होंने की नहीं। ये सिर्फ रोते रहे हमेशा कि एलजी हमें काम नहीं करने देते, या ढिमकाने हमें रोकते हैं, या हमें फंड्स नहीं मिलते। अरे जब हमारी सरकार थी तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, समन्वय था या नहीं था? दिल्ली चलती या नहीं चलती थी? दिल्ली थम गई है,
दिल्ली में काम रुक चुके हैं, सिर्फ नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। इससे साहिल जी मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, दोनों पार्टी का इस वक्त मिशन और विजन यही है कि फेक है तो सेफ है। डेटा का देख लीजिए, उसको आप ये गड़बड़ घोटाला करते हैं। आप ग्लोबल इंडेक्स देखिए ना, कहां तक इस देश को पहुंचा दिया, और दिल्ली की हालत देखिए, चरमरा चुकी है। ठीक है। आपको पता नहीं कि बाहर से लोग आते हैं, क्या आपको पता नहीं पानी की व्यवस्था करनी चाहिए? क्यों नहीं पाइपलाइन और बिछाई? क्यों? आपके हाथ में पावर थी ना, आपको प्रचंड बहुमत मिला था, आपको तो कोई रोक नहीं रहा था, कोई ऑपोजिशन भी नहीं था आपके सामने। अब जाकर आशुतोष, अब जाकर दिल्ली का चुनाव तप रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी भी सिर्फ 18 सीटें ऐसी है कि जहां पर तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। मेरे ख्याल से एक हफ्ते भर में दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट भी देखिए, उसमें कई सारे नए उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट में, पहली लिस्ट में 15 नए उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। यहां आम आदमी पार्टी ने भी अपने कई पुराने जो विधायक है उनके टिकट कटवा दिए हैं। सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं डर है एंटी इनकम्बेंसी का उनके उम्मीदवार के